हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसार्जेंट मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, पहली बार आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं। और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो कहां पर मिलेगी मैं आपको बता दूं। मिलेगी आपको हमारे इस चैनल एसार्जेंट मैथमेटिक्स पर। करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद आपको कक्षा 10 की 2025-26 की प्रश्नावलियां जितनी भी है गणित की, वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप जाकर उनको जरूर देखें। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना बात को गवाए और बिना समय को वेस्ट करें अपन जो बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसकी प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्न जो कि आपके सामने कुछ प्रकार से लिखा हुआ है। इसका पहला प्रश्न है, अगर आपने इसकी बेसिक क्लास में नहीं देखी तो उसको भी जाकर जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, दूरी निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये लिखा मैंने आंसर। ठीक भाई, 2 पॉइंट है, एक तो है 2,3, पहला प्रश्न का आंसर है 2,3। एक है 4,1। ठीक है, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है बेटा, दूरी। तो सबसे पहले इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। फिर दूरी सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट एस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये लिखा अपन ने d बराबर अंडर रूट, देखना समझना ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बेटा, 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 4। फिर माइनस फॉर्मूले में माइनस x1 का मान कितना है, 2, कोष्टक बंद उसकी घात 2। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है, 1 है। फिर फॉर्मूले में माइनस y1 का मान कितना है, 3 है और उसकी घात कितनी है, 2। d बराबर अंडर रूट, 4 में से 2 गया बेटा तो 2, उसकी घात कितनी आ जाएगी, 2। फिर प्लस का प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और इसकी घात कितनी, 2 हो जाएगी। d बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। फिर प्लस माइनस की घात 2 बेटा, माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 की घात 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 4। ये लिख दिया अपन ने d बराबर अंडर रूट 4 और 4 कितने हो गए, 8। ठीक है, तो d बराबर क्या हो गया, √8 इकाई। और अगर आपको थोड़ा सा वो लिखना चाहो आप तो देख लो, इसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जोड़ा बढ़ गया। तो 1 2 तो बाहर और 1 2 अंदर, और ये हो जाएगा इकाई, 2√2 इकाई। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत है क्या, नॉर्मली आपको वैसे कैसे सवाल को सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। प्रश्न नंबर दूसरा, ये लीजिए सर, -5,7 और इधर लिखा अपन ने माइनस का 1,3। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। और फिर दोनों के बीच की बेटा निकालनी है दूरी। तो d बराबर रूट, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख दिया अपन ने। फिर लिखेंगे d बराबर अंडर रूट, ऐसे लिखा, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है, माइनस का है। फिर माइनस x1 का मान कितना है, सुनना ध्यान से भाई, x2 का मान तो है -1, फिर फॉर्मूले में भी माइनस है, और x1 जो है इसका मान भी किसमें है, माइनस में। फॉर्मूला वाला माइनस और x1 का मान भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है। और फिर क्या आ जाएगा, 5 कोष्टक बंद कर दो, फिर प्लस प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 3, फिर माइनस y1 का मान कितना है सर 7, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। फिर बात करें अपन आगे, d बराबर अंडर रूट, ऐसे लिखा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और उसकी घात कितनी चल रही, 2। बड़ी संख्या प्लस की आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। चलिए फिर ये प्लस, फिर 7 में से 3 गया तो 4, कोष्टक बंद, उसकी घात कितनी, 2। पर यहाँ पे देखो 7 में से 3 गया तो 4 तो आया बेटा, पर 7 किसका है, माइनस का। अगर बड़ी संख्या माइनस की होती है तो आंसर किस में माना जाता है, माइनस में। फिर यहाँ पे लिखू मैं d बराबर अंडर रूट, डी यानी कि दूरी, डिस्टेंस है ना, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखू मैं, 4 की घात 2 का मतलब 4 इंटू 4 16, फिर प्लस का प्लस, माइनस की घात 2 यानी माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा, प्लस।
और 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 16। तो आंसर आ जाएगा इसका डी बराबर रूट 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। एक बार इसको और लिखे सीधी भाषा में अपन, तो 32 का गुणन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 32। तो जोड़ा किसका बना देखो 1 2 1 2, तो 2 इंटू 2 और अंदर क्या बचा रूट 2। तो आंसर हो गया इसका 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2 इकाई। इकाई लगा देना आपको, जोड़ा बना 2 2 और 1 2 अंदर बच गया, तो 2 अंडर रूट 2 इसका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। चलिए एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं 7.1 के पहले और दूसरे का। 2 रूट 2 और 4 रूट 2 कंप्लीट है भाई। चलिए इसके तीसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, a कोमा बी और माइनस a कोमा माइनस का b, ये अपना क्या चल रहा है भाई सवाल चल रहा है। चलिए इसको तो मान लेते हैं अपन x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, ऐसा मान लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं, d बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला हर सवाल में लिखना जरूरी है ताकि आपकी आदत पड़ जावे और प्लस आपको लिख लिख कर क्या हो जाए बेटा फॉर्मूला याद हो जाए। इसके लिए अपन बार बार लिखते भी हैं, सवालों में तो लिखना ही पड़ेगा आपको वैसे तो। d बराबर अंडर रूट x2 कहाँ है देखो माइनस a है, तो ये माइनस है। फिर फॉर्मूले में भी क्या है बेटा माइनस, फिर x1 का मान भी किसमें x1 का मान a है, तो ये a और इसकी पावर 2। x2 का मान तो माइनस a है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और फिर x1 का मान क्या है a है, तो ये अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे a लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस y2 का मान कितना है माइनस b, फिर फॉर्मूले में माइनस और y1 का मान कितना है b, कोष्टक बंद और उसकी पावर 2। d बराबर क्या लिखा अपन ने देखो अंडर रूट, दोनों माइनस के हैं, जोड़ बाकी में अगर दोनों ही संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या जुड़ जाती है, तो a और a कितने a हो गए 2a और इसकी घात कितनी 2। फिर प्लस का प्लस कोष्टक, इधर भी दोनों ही संख्याएं माइनस की है, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का आता है, संख्या जुड़ती है, तो b और b कितना हो जाएगा 2b, कोष्टक बंद और पावर में 2 आ जाएगा। आगे थोड़ा सा इसको सोल्व करें अगर अपन, तो d इज इक्वल टू रूट और ये आ जाएगा माइनस की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की घात 2 यानी कि 4, 1 की घात 2 यानी 1 की घात 2, सभी की घात 2 है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे प्लस का ये प्लस ही होगा, माइनस की घात 2 है मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की घात 2 क्या हो जाएगा सर 4, और b की घात 2 यानी b का स्क्वायर। फिर आगे बात करें तो d बराबर अंडर रूट, दोनों में क्या सेम है 4 सेम है सर, 4 कॉमन लिया तो इधर तो बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 यहां से भी कॉमन लिया तो क्या बचा b का स्क्वायर, कोष्टक क्या कर देंगे बंद। d बराबर अंडर रूट 4 का गुणनखंड 2 इंटू 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये ऐसा लिखा अपन ने। तो d बराबर देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या बाहर आएगा, दोनों में से 1 2 बाहर जोड़ा बन गया तो और अंदर में बच गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये अपना आंसर यहाँ पे हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक सवाल है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और इसके बाद में उसमें फॉर्मूले में क्या रख देना है मान रख देना है, ठीक है भाई। तो चलिए अपन इसके सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अपन सेकंड प्रश्न की। हाँ जी, बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न हालांकि आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, प्रश्न आगे ये भी लिखा हुआ है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यानी कि ये शहर दे रखे एक ए और एक इन दोनों के बीच की क्या करनी है आपको दूरी पता करनी है, तो वो अलग बात है भाई, जो भी है इतना लंबा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट अपने को दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करने को पूछेगा, दूरी ज्ञात करने को पूछेगा। आगे अनुच्छेद वगैरह ये इतना लंबा नहीं पूछेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालकर अपने सवाल को खत्म करते हैं। तो चलिए 0,0 और इधर 36,15, इसको माना मैंने x1 y1, इसको माना मैंने x2 y2, ठीक है भाई। दूरी निकालनी है तो d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर d बराबर अंडर रूट क्या होगा x2 का मान कितना है 36, फिर माइनस x1 का मान कितना है 0 की पावर 2, फिर प्लस y2 का मान है 15, फिर माइनस y1 का मान है 0 और इसकी पावर 2, फॉर्मूले में मान रखना बस। फिर इसके बाद में डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट
36 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 36 और उसकी घात 2, फिर प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 और उसकी घात 2, क्योंकि 0 का मतलब नहीं जोड़ बाकी में। डी बराबर अंडर रूट 36 की घात 2 मतलब 36 को किससे गुणा करवा दो 36 से, ये 36 लिखा, 36 के 6 3 और 18 19 21 और ये 18 के 8 हासिल का एक 9 और ये हो गया अपने 10, 6 9 2 1296। तो ये तो आया 36 का स्क्वायर और फिर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा अपने 225। अब इसको सोल्व कर लो भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, तो दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो 5 और से कितने हो गए 11, 11 का 1 और हासिल का कितना हो गया 1, 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल का 1, ये हो गए 2 और 1 3, 3 4 5 5 और ये हो गए 1521। अब 1521 जो भी आंसर आया है ना, तो उस सवाल की तरह जैसे अगर इस संख्या का गुणनखंड पॉसिबल है तो उसको निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। तो कैसा करेंगे देखना, सबसे पहले इसके निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। 1521 के निकाले गुणनखंड, 3 का भाग 3 5 15, भाग टूटेगा तो 0, 3 7 21, फिर जाएगा 3 का भाग, ये हो गया 3 1 2 हो गए 6 और 3 9, फिर जाएगा 13 का 13 बार, फिर 13 का ये एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना आपको कि अगर आपने 3 का भाग लगाया इसमें 3 5 15 5 बार के, फिर 2 में नहीं जाएगा तो 1 अंक और लेंगे, 2 अंक साथ में लेकर भाग टूटता तो बीच में क्या जाएगा 0, फिर भाग लगाते गए अपन। तो इसका जो गुणनखंड है वो यहाँ पे लिखते हुए अपन ऐसा डी बराबर अंडर रूट क्या आया 1521 की जगह पर ये लिखेंगे अपन 3 3 13 13, 3 इंटू 13 इंटू 13, तो ये हो गया डी बराबर, इसका भी जोड़ा बड़ा तो 1 3 बाहर, फिर इसका भी जोड़ा बड़ा फिर 13 बाहर, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 और इकाई कर देंगे इसको, तो ये अपना आंसर भी क्या हो चुका है एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो या क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर जिसके अंदर इसके अगले जो सवाल है उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।